कोर्ट में पेश होते ही पप्पू यादव ने वो सच बताई जो सम्राट चौधरी की नींद उड़ाने वाली है। पप्पू यादव एक सांसद हैं और उसकी जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई है या फिर यूं कहें कि उनके साथ जो घिनौना खेल खेला गया है, यकीन मानिए कि कानून के किसी भी किताब में इस तरीके का नहीं लिखा हुआ है कि एक सांसद के साथ इस तरीके का आप हरकत करेंगे। मैं मानता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर का वो तमाम लोग हवाला देंगे जो पप्पू यादव से बदला लेना चाहते हैं, या वो लोग इन दिनों जो सत्ता के नशे में चूर हैं, वो कानून की वाहवाही दे रहे हैं या कानून का हवाला देकर अपने नकाबपोश कुकर्मों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच ऐसा ही है? आइए जरा सा खुलकर बताते हैं कि पप्पू यादव के साथ हुआ क्या, उनका गुनाह क्या है, उनका जुल्म क्या है और क्यों आखिर उन्हें जो है रात के अंधेरे में चारों तरफ से सम्राट चौधरी की पुलिस जो है उन्हें घेर लेती है। क्या ये बदले की राजनीति हो रही है? क्या ये बदले का सियासत हो रहा है? क्या सत्ता जिसके हाथ में होगा वो जिसको चाहे जेल में डलवा सकता है, वो जिसको चाहे मरवा सकता है, वो जिसको चाहे छोड़ सकता है? क्या यही आज हिंदुस्तान की राजनीति हो गई है? क्या देश की जनता इस वजह से ही विधायकों को, मंत्रियों को चुनती है ताकि वो उनकी हिफाजत करे, बजाय कि अपना राजनीति बदला ही ले? आइए पूरा चीज आपके सामने रख देते हैं। दर्शकों, कब गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ, वो चीज तो आपके सामने फॉरएवर न्यूज पल पल की अपडेट दे ही रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने कहा, भाई मैं कोर्ट में पेश भी हूंगा, जज महोदय के सामने जाऊंगा, अपनी तमाम बातें भी रखूंगा, लेकिन सुन लो कान खोल के सम्राट चौधरी की पुलिस, नीतीश की पुलिस, मैं आधी रात को जेल नहीं जाऊंगा। मुझे आपकी होशियारी और आपकी अकलमंदी अच्छे से पता है। फिर पुलिस कहता है कि भाई आप पुलिस से क्या डरने की जरूरत है आपको? आप बिहार की राजधानी पटना में हैं, आपको डरने की क्या जरूरत है? बोले भाई अगर आप पे भरोसा होता तो फिर मैं ये बात तो मैं कहता ही नहीं कि मैं आपके साथ जाऊंगा और अभी जाऊंगा। जो करना है कर लो, अभी मैं नहीं जाऊंगा। ये बात पप्पू यादव ने कहा। ये बात पता है आपको पप्पू यादव ने क्यों कही? क्योंकि उनको कानून पे भरोसा नहीं था। उनको कानून के रखवाले जो है दरअसल उन पे भरोसा नहीं। उनको मालूम है कि ये कोई बहाना मारकर गाड़ी उल्टवा देंगे और इनकाउंटर जैसा खेल खेल लेंगे, फर्जी इनकाउंटर कर और बोल देंगे कि पप्पू यादव भाग गए थे। वो ये चीज वो समझा रहे थे और हम और आप समझ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से हम और आप जानते हैं इतना पुराना मामला है और अचानक से ये कार्रवाई, ये भी हम और आप समझ रहे हैं। तो पप्पू यादव यही इशारा कर रहे हैं कि हमसे बदला लिया जा रहा है। और तुरंत सुबह सुबह होते ही सम्राट चौधरी का भी बयान आ जाता। वो कहते हैं भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई भी गुंडे माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। यही बात तो योगी जी भी कह रहे थे कि गुंडे माफिया नहीं, थर थर कांपेंगे, सबका इलाज होगा। तो हो गया इलाज, विकास दुबे का हो गया, अतीक अहमद का हो गया, मुख्तार अंसारी का हो गया। लेकिन जो जो मेन गुंडे हैं, जो दीमक की तरह जनता को खा रहे हैं, उनका इलाज या खात्मा कब होगा? ये ना तो डबल इंजन की सरकार के बस में है, ना मौजूदा सरकार के हालात में है, जो प्रशासन चलाना ना उसके बस में। क्योंकि वो किसी के इशारे पे गोल 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 घूम रहे हैं। पप्पू जी को गिरफ्तार करो तो चले जाएंगे, गिरफ्तार करो उनको छोड़ दो तो छोड़ देंगे, कोर्ट में पेश करो तो कर देंगे, रिमांड पे दे दो तो रिमांड पे दे देंगे। ये तो हमारा आप जान रहे हैं। दर्शकों, जो बिहार की राजनीति में हो रहा है वो हमारा आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। चारा घोटाला से लेकर भू माफिया घोटाला तक, शराब घोटाले से लेकर हम और आप देख रहे हैं बालू माफिया तक का क्या खेल चल रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तांडव मचा हुआ। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये सियासत है, सियासत का बदला लिया गया है, तो कोई कह रहा है कि भाई इसमें कोई इतना तूल नहीं है। धोखाधड़ी के आरोप में जो डायरेक्ट से आप इतना खेल नहीं कर सकते पैमाने पे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सम्राट चौधरी को मंत्रालय या कुर्सी की पावर इसीलिए दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने बदले की राजनीति कर सके? क्योंकि आज ही सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई किसी को छोड़ेंगे नहीं, कानून अपना काम करेगी, चाहे वो कितनों बड़ा तुर्रम खान हो। लेकिन तुर्रम खान सिर्फ विपक्ष में ही क्यों होता है? एक से बढ़कर एक गुंडे माफिया तो पार्टी में भी होते हैं। उन पर एक्शन हो जाए ना, फिर मजा आ जाए। हाँ, लेकिन मैं एक चीज सलाम करना चाहूंगा विजय सिन्हा साहब को। भाई कमाल काम कर रहे हैं, जो वर्दी के शक्ल में भी गुंडागिरी कर रहे हैं ना। बहुत सारे जो भू माफिया है, जमीनी माफिया है, वो दरअसल सीओ के नाम पर जिस तरीके से जो कब्जा कर रहे हैं ना, उन पर बड़ी अच्छा एक्शन कर रहे हैं। मैं जमीनी चीज देख रहा हूँ और बिहार का हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहां के लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अरे तो काम ऐसा कि जो तारीफ हो। क्या एक दो गुंडे को अंडर डालकर आप ये बताना चाहते हैं कि हमने बदला ले लिया, हमने कानून व्यवस्था संभाल दिया? भाई ऐसे कानून व्यवस्था नहीं संभलती। कानून व्यवस्था संभालना है तो दिन दहाड़े जो पिस्टल दिखा रहे हैं ना गांव घर में, चौक चौराहा पर अभी भी बिहार में, उनको रोक लीजिए सम्राट चौधरी जी, तो मैं समझ में आऊंगा। तो एक तरफ सम्राट चौधरी का गुरूर या अहंकार कह लीजिए वो दिख रहा है, जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई हम गुंडे माफिया को ही जेल में डाल रहे हैं। अब कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट साहब में देखना पड़ेगा कि क्या वो बेल देते हैं या फिर जो है रिमांड पे दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके से अभी जो है सनसनी खबर आई है और जिस तरीके से अचानक से क्या उलट-पुलट हो रहा है, कुछ समझ से परे है। आपको क्या लगता है कि ये वाजिब है? क्या वाक़ई में कानून अपना काम कर रहा है या कानून के नाम पर कोई और काम कर रहा है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।